नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला कर बड़ा रणनीतिक संदेश दिया है। ये द्वीप ईरान के 80 से 90% तेल निर्यात का केंद्र है। ट्रंप ने कहा कि अभी तेल ढांचे को नहीं निशाना बनाया गया, लेकिन जरूरत पड़ी तो ऐसा किया जा सकता है। अगर खार्ग आइलैंड प्रभावित होता है तो ईरान की कमाई, वैश्विक तेल कीमतें और चीन की ऊर्जा सप्लाई तीनों पर बड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिका ने अब ईरान पर ऐसा वार किया है जो सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि चीन की भी बेचैनी बढ़ा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य ने ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे अहम कड़ी माने जाने वाले खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला किया। ये वही छोटा द्वीप है जहां से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया भर में जाता है और इसीलिए इस हमले को सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ईरान की आर्थिक लाइफलाइन पर दबाव बनाने वाली चाल माना जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान अमेरिका के युद्ध में अमेरिका सेंट्रल कमांड ने खार्ग आइलैंड पर मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जबरदस्ती बमबारी की है। उन्होंने कहा कि द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य लक्ष्यों को तबाह कर दिया गया। ये मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे बड़ी हवाई कार्रवाई हुई थी। आखिर खार्ग आइलैंड है क्या? तो देखिए, खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में ईरान के तट से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है। आकार में छोटा होने के बावजूद इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। ये द्वीप ईरान के तेल निर्यात का मुख्य दरवाजा है। बताया जाता है कि ईरान के कुल तेल निर्यात का करीब 80 से 90% हिस्सा इसी द्वीप से होता है। यहाँ बड़े तेल टर्मिनल और लोडिंग फैसिलिटी मौजूद हैं, जहां से टैंकरों में कच्चा तेल भरकर दुनिया के अलग अलग देशों तक भेजा जाता है। खार्ग आइलैंड पर आखिर क्यों तेल पर हमला हुआ? तो देखिए, हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ किया कि इस बार वहां के तेल फार्म को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन उन्होंने चेतावनी जरूर दी है कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों को आवाजाही में दखल दिया तो अमेरिका अगली बार यहां के तेल फैसिलिटी पर हमला करने का फैसला भी ले सकता है। यानी इस बार सैन्य ठिकाने निशाने पर थे, लेकिन अगली बार तेल टर्मिनल भी खतरे में आ सकते हैं। हालांकि इसके दो सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला कि अगर तेल पर हमला होता है तो ये ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा सकता है, तो वहीं सीधे तौर पर चीन को नाराज भी कर सकता था। ईरान के लिए खार्ग आइलैंड महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए, ईरान की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक तेल निर्यात पर टिकी हुई है। सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा तेल से आता है और इसी पैसे से सरकारी खर्च, बुनियादी सेवाएं और सैन्य ढांचे का बड़ा हिस्सा चलता है। ऐसे में अगर खार्ग आइलैंड पर तेल लोडिंग रुक जाए या वहां का ढांचा तबाह हो जाए तो ईरान की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। और यही वजह है कि खार्ग आइलैंड को ईरान की आर्थिक रीढ़ भी कहा जाता है। आखिर ये भी जान लीजिए कि चीन क्यों नाराज हो सकता है। तो देखिए, चीन के नाराज होने की सबसे बड़ी वजह तेल है। चीन ईरान के तेल का बड़ा खरीदार है। ईरान से निकलने वाले कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा चीन तक पहुंचता है और इसी सप्लाई में खार्ग आइलैंड की बहुत बड़ी भूमिका है। चीन को इसी से सस्ता तेल मिलता है और अगर इस द्वीप से तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो चीन की ऊर्जा ज़रूरतों पर असर पड़ सकता है। इसीलिए खार्ग आइलैंड पर हमला बीजिंग के लिए सिर्फ ईरान पर हमला नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर खतरे की तरह भी दिख सकता है।